नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड भी अच्छा था, काफी अच्छा था। जिस तरह से सोच के हम सब बैठे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिवाली खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छे से दिवाली की सेलिब्रेशन हुई और भाई दूज तक स्टोरी पहुंच गई। तो मजा आया एपिसोड देख के। और आपके रिव्यूज आए हैं, आपके रिव्यू सुनाती हूँ। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। मालती देवी तो सीरियल में अपनी बहू का घर बर्बाद कर ही रही हैं, जबकि ऐसे कैरेक्टर रियल जिंदगी में होते हैं घरों में। हमने पहले एक स्टोरी बताई थी अपनी फ्रेंड की कि तलाक का एक केस किया था हस्बैंड ने और वो महिला केस जीत गई थी। तो उस महिला के ससुर ने अपनी बेटी को सिखाया कि यहाँ हार गए हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, हाई कोर्ट में मुकदमा डालो। तो पति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा डाला था डिवोर्स का। हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि महिला की नंदें और ससुर उसको उसके पति से अलग करना चाह रहे थे, पर ईश्वर को मंजूर नहीं था तलाक। ईश्वर को मंजूर नहीं था तलाक। तो पति की बुद्धि कुछ इस तरह की हुई कि उसने केस हाई कोर्ट से वापस लिया, वरना घर वाले उसकी शादी तुड़वाने पर तुले थे, जबकि बच्चे उसके शादी लायक हैं। तब रियल जिंदगी में बहुत सी मालती देवी आपको घर घर में मिल जाएंगी जो जिंदगी को तहस नहस कर देती हैं, क्योंकि हर पति अनुज नहीं होता है। आज का एपिसोड देखा। दिवाली की पूजा अनुपमा मालती देवी से करवाती है, जो कि अनुज नहीं चाहते थे, मगर उसका भी मालती गलत फायदा ही उठाएगी। वनराज रिहैबिलिटेशन सेंटर जा रहा है ठीक होने। बा बहुत परेशान है, और जो कि जायज भी है कि उसका बेटा आज दिवाली वाले दिन जा रहा है। बा की बातें दिल को छू जाती हैं सीधे। अब तो पक्का है किंजल नहीं जाएगी जहाँ तक। कपाड़िया हाउस में किचन में मज़ेदार सीन। मालती फिर आ गई, सुन लिया शाह हाउस जाना है, जलकर राख हो गई। रोमिल मालती के बारे में बता रहा है अनुपमा को। अनुपमा ने रोमिल को समझा दिया कि हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती है, कब लड़ना है पर यह पता होना चाहिए। रोमिल ने प्यार से कह दिया अनुपमा से कि इतने सालों से आप बा को हैंडल कर रहे हो, तो मालती देवी क्या चीज़ है। सच कहा रोमिल ने। पाखी हार देखकर पागल हो जाती है कि इतना अच्छा हार अधिक ने उसके लिए मंगाया है। अधिक ने बताया कि डिम्पी के लिए है, पर पाखी को कहाँ ये मंजूर है। पाखी कितना गंदा बिहेव करती है सच में। डिम्पी को विधवा बोलने में शर्म नहीं आती है बिल्कुल पाखी को। उसके भाई की बीवी है वो। अनुपमा ने वार्न किया पाखी को कि अब मत बोलना ये शब्द, ये मेरी आखिरी चेतावनी समझना, पर उसने तो सारी हदें पार ही कर दी। आज अनुपमा ने पाखी को सच का आईना दिखा दिया। पाखी अपने लिए तो हर्ट हो गई और खुद दूसरों को हर्ट करने का लाइसेंस ले रखा है। अनुपमा ने पाखी को क्लियर कर दिया कि अगर तू मेरी बेटी है तो डिम्पी भी मेरी बेटी है। डिम्पी जो चाहे वो करेगी। दरवाज़ा नहीं खुल रहा था डिम्पी से एकेडमी का, तो दरवाज़ा खुलते समय डिम्पी गिरते गिरते बची, तो टीटू ने उसको बचाया और कहा अपना नहीं तो बच्चे का ख्याल रखा करो। दरवाज़ा ठीक करते समय बा ने देखा और बोला क्या हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद प्री कैप में देखा कि एज यूजुअल बा डिम्पी पर कटाक्ष कर रही है, तो अनुपमा ने डिम्पी को बोला, सही बोला कि नहीं मेरी डिम्पी सही है। जब अनुपमा डिम्पी को बोल रही है तो डिम्पी को बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है, पर नहीं वो बोलेगी। अरे माना बा गलत बोल देती है, पर चुप रह जाओ, पर नहीं उसको बोलना है। पता नहीं क्या क्या बोल रही है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा कुमुद जी आपने कि मालती देवी जैसी औरतें होती हैं। मैंने तो कहा ही था कि ऐसे ही किरदार जो है कहानी में आते नहीं हैं, कहीं ना कहीं से तो ये किरदार मिलते जुलते होते हैं तभी कहानी में आते हैं। आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी दी है अपने इस ऑडियो में। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज एपिसोड डालने में थोड़ी लेट हो गई। आज का एपिसोड देखा, बड़ा अच्छा लगा। आज अनुपमा ने मालती देवी से पूजा करवाई, बड़ी है करके,
मालती दीदी को अभी भी समझ नहीं पड़ रहा है कि अनुपमा ये, वो फिर भी बीच बीच में वो पूजा बता रही थी तो उसमें भी उनको दिक्कत हो रही थी। वो कुछ ना कुछ ये करेगी। मेरे को है ना मालती देवी देवी कहना बहुत अब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं ना वो देवी कहलाने लायक नहीं, ना गुरु माँ कहलाने लायक है। फिर भी अनुपमा का बड़कपन है कि जो उनको मान दे रही है और ये कर रही है। आज रोमिल, अंकुश और अनुज और अनुपमा का बॉन्डिंग अच्छा लगा। उसमें भी मालती देवी को प्रॉब्लम है। आज रोमिल को मालती देवी की सारी चालें समझ में आ रही है। उसने आज अनुपमा को बोला भी, तो अनुपमा ने उसको समझाया, तो ये पर वो देख रहा है, उसको समझ पड़ रही है। आगे चल के उसने अनुपमा का साथ देना चाहिए और अंकुश और अनुज को बताना चाहिए। पर डिम्पी का भी आज अच्छा लगा कि वो चीटी को ये कर रही है, पर दोस्ती करना ये वो प्यार ऐसा मजाक नहीं है कि आज बात करी और कल प्यार हो गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ये होता है और उसको जीने का हक है। पर आज जो पाखी ने जो हरकत करी वो वाकई में एक ऐसा लगा जो मेंटल ये है, उसको वाकई में डॉक्टर की ज़रूरत है और बहुत घटिया लड़की है। इस तरह की औलाद मतलब आज तक मैंने ये नहीं किया कि अपने ही घर के लोगों की और अपनी ही भाभी सगे भाई के बीवी के लिए ऐसा बोल रही है। और बा का जो बर्ताव देखा, माना कि पुराने लोग हैं, पुरानी सोच रहती है, एकदम बदलती नहीं है, पर आज माँ बा का जो व्यवहार देखा वो बहुत गलत लगा। जो मर गया है उसके पीछे मरा तो नहीं जा सकता ना, जीना ही पड़ता है। कैसे भी जियो, रो के जियो चाहे हंस के जियो। आज बा के व्यवहार से और बाकी के इस तरह से बोलने से मुझे आज बहुत तकलीफ़ हुई। ऐसा लगा जैसे मेरा ज़ख्म हरा हो गया। बहुत गलत बताया। पर मैंने यूट्यूब पे देखा है कि मालती देवी सारी चीज़ों पे कब्जा कर लेती है और अनुज अनुपमा का तलाक हो जाता है, ये ना दिखाए। और है ना, कम से कम अनुपमा के सारे बच्चे नालायक हैं, तो शुभ समर तो है नहीं, बाकी तो बहुत ही घटिया है। पर छोटी को इस तरह ना दिखाए, छोटी को अनुपमा के सपोर्ट में ही दिखाए और उससे बदतमीज़ ना करे। एक माँ से अब जब बच्चे अपने बदतमीज़ी करते हैं या कुछ बोलते हैं तो बहुत बुरा लगता है। मालती देवी का सवाल, तो मालती देवी माँ बनी ही नहीं। बच्चे को जन्म देने से माँ नहीं बन जाता, उसमें संस्कार उसका ये सब ये। पर अनुज और अनुपमा का जो बॉन्डिंग देखी आज वो बड़ी अच्छी लगी। आज वाकई में धारावाहिक अच्छा लगा। पर पता नहीं अब मालती देवी और बरखा पता नहीं क्या गुल खिलाएगी, पर हर इसमें मालती देवी की मात होनी चाहिए। और अनुज अब है ना, अनुपमा ने अनुज को बताने के पहले ही अनुज को मालती देवी के इरादों का पता लग जाना चाहिए। ऐसा हो ना तो मालती देवी की ये हो जाएगी, क्योंकि मालती देवी ने ये सोच लिया है कि अनुपमा मुझसे कुछ कहेगी, अनुज को कुछ कहेगी नहीं मेरे बारे में, मैं जो व्यवहार कर रही हूँ ये है ना अनुज के सामने आना चाहिए और मालती देवी की वाट लगानी चाहिए और इसको भगाना चाहिए। बहुत मतलब इज्जत के लायक नहीं है मालती देवी वेवी तो क्या। थैंक यू अंजू मैम, और मेरी सारी सहेलियों को सुबह का ढेर सारा नमस्ते। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आपको भी अंजू मैम, कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। और अनुज को मालती देवी के बारे में कुछ तो हिंट है ही, क्योंकि अनुज के लिए अनुपमा बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कुछ भी मालती देवी सामने कर रही है अनुज कहीं ना कहीं नोटिस तो कर ही रहे हैं। क्योंकि जब रोमिल जैसा बच्चा ये बातें नोटिस कर सकता है तो अनुज तो फिर भी समझदार है, उसको सब चीजें सामने दिखती है। तो मुझे नहीं लगता अनुज को पता नहीं होगा, मगर अनुज अभी सिर्फ देख रहा है और एक टाइम आएगा जब अनुज खुद ही मालती देवी को कन्फ्रंट करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं कहानी में आगे कैसे बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी मैम आपके दोनों वीडियो देखे। पहले वीडियो में आपने बताया कि अनुपमा ने अपनी अच्छाई के चलते मालती देवी का दिवाली धमाका वाला प्लान फ्लॉप किया। आपने उसमें बहुत अच्छे से बताया कि रोमिल को भी अनुपमा ये अच्छी सीख देती है और अच्छाई की जीत होती है, आपने उसमें ये भी बताया। तो इतनी अच्छाई भर दी और वो दुनिया भर के लिए, सारी दुनिया के लिए निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ये एक बहुत भावुक सीन था मैम।
मैंने धारावाहिक भी देखा, वो एक बहुत भावुक सीन था जब अनुपमा मालती देवी को पूजा करने के लिए बुलाती है और उधर शाह हाउस में, वो आप भी आपने अपने वीडियो में भी बताया, शाह हाउस में वनराज और काव्या पूजा कर रहे हैं। ये इस धारावाहिक से तो सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि अच्छाई जिसमें होती है, जिसके पास जो होता है वो उसे दूसरे से वही शेयर कर सकता है, वही बांट सकता है। क्योंकि रोमिल ने जब कहा अनुपमा से कि मालती देवी छोटी को मैनिपुलेट कर रही है, तो अनुपमा ने उससे बड़े अच्छे से कह दिया कि हर बात लड़ाई करके जीतनी जरूरी नहीं है, कुछ बातें अच्छाई से भी कही जा सकती है। और ट्रेडिशनल में आधुनिकता का भी वो दिखाया, खाना बनाने में जो परंपराएं हैं यहाँ पे खाना बनाने की, वो उस त्योहार में उसमें फ्रैंकी वगैरह बना के नया ट्रेंड देकर वो भी दिखाया अनुपमा ने। और पाखी का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पाखी, हालांकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि जिसके पास जो होता है वही वो दे सकता है। पाखी में कुछ अच्छाई है नहीं, वो ताना देना आता है उसे वही और मैं सच बोल रही हूँ कि डिम्पल को इस तरह का वो नहीं पहनना चाहिए। अधिक के द्वारा भाई दूज की गिफ्ट लाने पर पाखी उसे पहन के देखने की कोशिश करती है, अधिक मना कर देते हैं तो वो कहती है विधवा को ये नहीं पहनना चाहिए। अनुपमा उसे चेतावनी देती है और कहती है कि ये ऐसा तुम दूसरी बार नहीं बोलोगी। मैम कल आपने अपने वीडियो में भी बताया था कि ये पाखी साइको है। आज अनुपमा ने भी उसे कह दिया कि तुझे दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत है। आज के बाद तुम डिम्पल को ऐसा कुछ नहीं बोलोगी। डिम्पल जो चाहेगी, जैसे चाहेगी, जिसके साथ रहना चाहेगी वैसे ही रहेगी। हालांकि अनुपमा देख चुकी थी डांस एकेडमी में तपिश और डिम्पल को बैठे हुए, क्योंकि तपिश टेडी बेयर बन के बैठे हुए थे और तपिश ने दिए बुझने वाला भी बताया, दिए बुझते हुए रोका और दिए को टूटते हुए भी गिराते से बचाया। और डिम्पल से ये भी कहा कि तुम अपनी नहीं तो अपने बच्चे की केयर करो। और आज हम अपनी कर्मभूमि में पूजा करने आए हैं, ये भी बात आज के धारावाहिक से समझ में आई डिम्पल और तपिश के जरिए। और आज के धारावाहिक से ये भी बात सीखने को मिली कि वनराज शाह अब ठीक होना चाहते हैं तो वो वहाँ पे जाएंगे प्री रिहेबिलिटेशन सेंटर में। वहाँ से ठीक होकर आने के बाद बोले कि बापूजी को कहते हैं कि वनराज शाह इज बैक, आप लोग सब कहेंगे। सच में ये भी भावुक सीन था मैम। और बा को आज ये लग रहा है कि त्योहार के दिन भगवान भी अपने घर वापस आए थे, भगवान राम भी अपने घर वापस आए थे अयोध्या, तो तुम घर छोड़ के जा रहे हो, लेकिन मैं ठीक होने के लिए जा रहा हूँ, कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूँ। आपने दूसरे वीडियो में बताया कि अनुपमा नहीं अनुज लेके आएंगे और नए आने वाले अनुज लेके आएंगे बा को घर पे, क्योंकि बा की ऐसी हालत और किंजल का सामान पैक हो चुका है, ये भी आपने बताया। अपने दूसरे वीडियो में आपने ये भी बताया कि वनराज ने अपना किंजल और तोशु ने अपना सामान पैक कर दिया है, मसाले वगैरह। और बा ने अचानक से ये तपिश और इसको देख लिया तो बा वैसे ही फ्रस्ट्रेशन में थी, उसको अंदर से दुखी थी, तो उनके मुंह से ना बोलने के शब्द निकल गए। और आपने दूसरे वीडियो में भी बताया कि ये सब शायद दोनों जो प्रोमो चल रहे थे वो अब सही होंगे। मैंने मैम एबीपी न्यूज़ पे सास बहू साजिश प्रोग्राम में देखा था कि ये दोनों प्रोमो सही दिखाए जाने वाले हैं, पर इनका एंगल थोड़ा सा अलग होता है, प्रोमो में थोड़ा सा इनसे हटके दिखाया जाता है। लेकिन अनुपमा अब अनुज अनुपमा का सेपरेट होना भी तय है, क्योंकि आपने दूसरे वीडियो में जो बताया कि मालती देवी बा और बापूजी के कपाड़िया हाउस में आने से उनके रास्ता आसान हो जाएंगे, तो वो शायद पैकअप भी करवा दे। और बा बदतमीज़ है, ये वो जो होगा मुंह फटे बोल देंगी और ये साजिश करती रहेगी, तो लोगों को जो दिख रहा है वो दिखेगा। इसीलिए अनुज अनुपमा का अलग होना और अनुपमा का वहाँ जाना, बापूजी का कपाड़िया हाउस में आना, ये सब तय है। थैंक यू सो मच अंजू मैम, मैं इतना अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं अपनी सभी बातें शेयर कर सकती हूँ। और आज मुझे एक खुशी भी शेयर करनी है।
हमारे देश की क्रिकेट टीम इंडिया आईसीसी वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच चुकी है। जो मैच अहमदाबाद में होने वाला है, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के साथ, किसके साथ होगा मुझे पता नहीं है। और मैम, मेरी कल शादी की कल मेरे ऑडियो के बाद में आपने जो बोला था मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैम, मैं लोग जब पनौती बोलते थे मुझे तब भी दुख लगता था। इतने छोटे बच्चे को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, वो भी अनाथ आश्रम में से आई हुई इस बच्ची को, वो भी इतनी समझदार है, उसको हम कैसे टारगेट कर सकते हैं। मुझे इसीलिए, और मैम मैंने अपने घर में, अपने परिवार में अपनी बेटियों के लिए संघर्ष ज़रूर किया है, लेकिन मेरी बेटियों को किसी ने हथियार नहीं बनाया था, ये बात भी सही है। और कल मेरी शादी की 32वीं सालगिरह है। एक आध इंसिडेंट को छोड़ के मेरे हस्बैंड ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है। मैं आप सभी की विशेष चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। और बहुत अच्छा ऑडियो था, और सही कहा आपने कि जब बच्चों को कोई टारगेट करता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, कल के पब्लिक वॉइस शो का ऑडियो में जो आपने सबसे लास्ट में कुमुदनी जी के ऑडियो के बाद जो आपने अपने व्यूज रखे वो बहुत सही थे, बहुत सही था। मेरे दिल की बात कही आपने, मैं भी ऐसे ही मानती हूँ। जैसा आपने एक एक बात, आपके एक एक पॉइंट में आपने जो कही ना, सच में बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत अच्छे से समझाने की कलाकारी आप में वाकई में बहुत अच्छा है। मैं भी ऐसा ही कुछ सोचती हूँ, जैसा देखा था, मुझे भी ऐसे लगता है कि अनुपमा को क्यों ऐसा बोला जाता है, क्यों वो शाह, उसमें जो भी है वो पॉइंट थे आपके, पर हाँ वो उतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाई, मेरी बात समझी नहीं। पर मैं यही सब कहना चाहती थी, यही सब मुझे भी कहना था। तो वाकई में आपने बहुत अच्छे से समझा, बात की वो बहुत अच्छे से समझाया। और कुमु और संदीप्ति जी के भी ऑडियो पे आपने बहुत अच्छे पॉइंट से आपने कहा, उनकी बात से मैं भी वो जो अनुपमा ने क्यों छुपा रही, क्यों नहीं बता रही, तो उसका एक ही लॉजिक है, एक ही बात है कि वो नहीं चाहती अनुज और मालती देवी के संबंध जो पहले ही अभी बने नहीं है, अनुज की तरफ से नहीं बने, तो वो क्यों पहले ही तोड़ देगी। वो नहीं चाहती कि इन दोनों के बीच में कलह हो, नफरत का रिश्ता बने, वो यही एक वजह। बाकी दूसरा वजह वो जो वनराज का, तो वो अलग पॉइंट है, वो तो बिल्कुल अलग है, इसके साथ ये नहीं जोड़ सकते। और तीसरा जो था, उन्होंने कहा था कि वो झगड़ा ना हो जाए इस वजह से भी, कि वो भी बहुत प्यार करती है, तो अनुज झगड़ा ही नहीं करेगा, क्यों करेगा। अगर वो बताएगी कि मालती देवी ऐसा कहती, तो पहले से अनुज के मन में मालती देवी के लिए कोई अच्छे विचार तो थे ही नहीं। और उसने पास देखा कि अनुपमा से बदला लेने के लिए उसके बच्चों पे इसने पहले भी बहुत बार वार किए, छोटी को भड़काने की, वो सब उसको पता है। ये बात इजीली जाकर बताएगी तो अनुज इजीली बनेगा, तो वो भी कोई मतलब वो नहीं, पॉइंट मुझे फिर नहीं लगा, ठीक है। पर बाकी आपके पॉइंट बहुत अच्छे हैं ना, आप अच्छे से बोलती हो, बहुत अच्छा बोलती हो, और ये तो होना भी चाहिए कि तभी तो मजा आता है। और अंजू जी, आपने कहा कि मुझे बोलने में मजा आ रहा, तो मुझे सच में सुनने में भी बहुत मजा आ रहा था, एंजॉय किया मैंने, अच्छा लगा। वो ऐसा होना भी चाहिए, थोड़ा सा अलग बोलना चाहिए, तो अच्छा लगा वो। और दूसरी बात है कि आज का शो अच्छा था, शुरुआत अच्छी थी। अनुपमा ने बहुत अच्छा, जो आपका अभी ऑडियो सुना मैंने, कि आपने कहा कि फ्लॉप कर दिया मालती देवी का दिवाली धमाका वाला प्लान, फ्लॉप कर दिया। तो हाँ, आई एग्री, वो तो किया, अनुपमा ने किया वाकई में, क्योंकि अनुपमा ही कर सकती है ऐसा, क्योंकि अनुपमा ने बहुत अच्छे पॉजिटिव चीज़ के साथ लिया। देखा हमने कि सेम उसी टाइम वनराज आरती कर रहा, और बाकी खुद के वर्डिंग थे कि घर की बहू में पूजा करते, और आज तक अनुपमा ही करते आइए, नहीं तो अगर ऐसा बड़े करने का या यानी अभी उसका घर है, करता धरता जो है, आपने जो कहा वो बहुत अच्छा था, कि जो करता है, जो घर चलाता है, तो अनुज का घर है, अनुज चलाता है, अनुपमा चलाती है, तो दोनों ने पूजा की करते थे। तो नहीं तो अगर बड़ा छोटे का कुछ रहता तो वो अंकुश और बरखा से भी करवा सकती थी, पर नहीं, आज उन्हें मालती देवी से कराने की वजह ही बहुत अच्छे से क्लियर थी, कि वो मालती देवी को अभी जो जितना वो समझ रही मालती देवी को, तो वो एक अच्छा है ना, उनको एक पॉजिटिव के साथ ही रखना चाहती है, तो बहुत अच्छा लगा वो। और बाकी का बहुत अच्छा था। फिर वो डांस अकेडमी में भी पूजा करना भी बहुत अच्छा लगा, वो भी अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा की। और
इसके लिए डिम्पल के लिए बोल रहे थे उन्होंने। डिम्पल देखती है जब वो सेल्फी लेते हैं तो डिम्पल को भी समर की याद आती है, तो फिर उन लोगों से कि इसी की भी ज़िंदगी में भी कोई उजाला बनने वाला, तो तभी लगा था। और वो टीटू का आना कोई ऐसे ही नहीं है, तो टीटू भी अभी आ रहा है, वो उसके करीब आ रहा है, पर अभी उनको पता ही नहीं कि उनके बीच में क्या है, दोनों ही नहीं जानते। पर अनूप, और यही वजह है कि डिम्पल जो उससे खींची खींची रहती है, तो उसकी वजह से कि वो समर के उस दर्द से बाहर नहीं निकलना चाहती, समर को भूलना नहीं चाहती। वहाँ हर चीज़ पे रखी चीज़ को वो कहती भी है, तो वो भी है। पर बा गलत मतलब निकाला बा का भी, आपने जो कहा कि लॉजिक बा के लिए भी कि सही है कि बा संबंध तो सहन नहीं कर पा रही, तो किंजल और तोशु का जाना, अभी वनराज भी चला गया, तो वो कैसे ही बात है, किन कर्मों की सजा, तो बा को नहीं समझ में आ रहा। भी उन्होंने कर्म भी बहुत बुरे बुरे किए हैं, तो उसकी सजा है, उनको अभी लौट के आ रहा है। पर बा का वो बेहोश होना, ये तो आप ही आपने जो बताया, मुझे लगा था पहले कि आया था, वो एक मन में ख्याल आया था, पर मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, अनुपमा नहीं ले जाएगी। या फिर बापू जी जो अभी स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, सेल्फ आत्मनिर्भर की बात कर रहे, तो फिर कपड़िया उस पर नहीं जाएंगे। पर अभी आपका जो मैंने ऑडियो सुना, वीडियो सुना, तो उससे लग रहा है कि हाँ, आपने कहा अनुज लेके जाएगा, अनुपमा नहीं, तो हाँ हो सकता है अनुज के भी खुद के ऐसे ही विचार है, ले जा सकता है। फिर वहाँ पे फिर कला झगड़ा लड़ाई, तो आपने कहा कि मालती देवी तो हाँ बा है, बदतमीज, बात तो बहुत बदतमीज है, बा करेगी, बा सुनने की नहीं, बा ऐसी फालतू की बात है, वो मालती देवी की बर्दाश्त नहीं करेगी, कुछ भी बोलेगी, उठ पटांग बरखा को टोकेगी, सबको बोलेगी। बा ऐसा आगे पीछे देखती नहीं है, तो वहीं पर लड़ाई झगड़ा, और इनका सबका फायदा मालती देवी जरूर उठाएगी, बहुत अच्छे से उठाएगी। वहाँ पे पाखी भी रहेगी, पाखी को भी है, पाखी का भी आएगा, डिम्पल का भी आएगा। हाँ, इन बीच में डिम्पल की का विधवा विवाह हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये जो ट्रैक दिखाते हैं, अभी सब दिखाया इसमें, तो विधवा विवाह नहीं दिखाएंगे, एक औरत की कहानी है, तो मुझे लगता है कि वो डिम्पल का विधवा विवाह दिखाएंगे, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ये सब, तो ये शायद हो सकता है। पर वो दूसरा प्रोमो नहीं समझ में आ रहा मुझे अभी भी। आंजू जी मेरे वो पूरा ये नहीं हो रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रही मैं कि वो क्यों होगा। अगर यहाँ मालती देवी षड्यंत्र करेगी, षड्यंत्र के चलते अनुपमा फंसेगी, अनुज अनुपमा में झगड़े लगवाएगी, और अनुपमा ने कहा कि वो शायद अपनी यानी मालती देवी का साइड लेगा, उनको यानी उनके उससे बोलेगा, तो जो भी है। पर अनुपमा समझेगी इस बात को, मान जो अनुपमा फिर उस छोटी का, आप भी बार बार मुझे वही, मैंने पूरे शो में जब भी माया ट्रैक में भी ये कहा था कि ये छोटी का क्या, मुझे छोटी का पॉइंट से लगता है कि उस बच्ची का क्या, जैसे अभी अनुपमा की माँ का है ना, जो सबसे माँ की कहानी, तो फिर वहाँ पे छोटी को डिसअपॉइंट क्यों किया जाएगा। मालती देवी गलत करी, छोटी के मन में जहर घोलेगी, छोटी नफरत करेगी, जो भी करेगी, पर वो फिर भी उसको मना, उसको ऐसे छोड़ के नहीं जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अनुपमा ऐसे छोड़ के, बच्चे ने इसके भून गए, तोशु ने भी तो गलत काम किए, पाखी ने किए, तो क्या उनको ऐसे अनुपमा ने छोड़ दिया, नहीं ना। तो फिर छोटी को छोड़ के क्यों जाएगी, मुझे वो नहीं समझ में आया कि और वादा बार बार कर रही है ना अच्छे से, छोटी कह रही है मम्मा आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना, अनुज ने भी कहा, तो फिर ये मुझे लग ही रहा है कि ये सब क्या है। तो वो प्रोमो अभी भी मेरे सर पे से, यानी वो समझ में नहीं आ रहा वो कि जो दिखा रहे हैं, फिर वो अगर जाए तो डांस के लिए जा रहे हो। बार बार मुझे यही सवाल आ रहा है कि वो जो प्रोमो में दिखाया है, तो वेटर का काम क्यों उसे ऐसा काम करना पड़ रहा है, क्यों, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे कि ऐसा भी क्या कि उसके खुद का अभी उतना बिजनेस संभाल रही है, तो उसके खुद के पास अपने पैसे भी है, तो वो अब अनुज के, पर उसकी कमाई की अगर अब तक जो बता रहे कमाई के, तो फिर हाँ वो ठीक है, जाने की टिकट विकट होगी जो भी है, तो वो पता नहीं, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। और फिर क्या मतलब आता है कि एक फिर से वही बोलूँगी ना हम कि एक बुराई जीतेगी। मालती देवी जैसे लोग जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, फिर आ जाते हैं, कुछ सालों बाद आ जाते हैं, फिर षड्यंत्र करते हैं और जीत जाते हैं, तो क्या मतलब है अनुपमा जैसे अच्छे लोगों का क्या अंत बुरा, कि उसे अपना ही सब कुछ छोड़ना पड़े, उसे अकेला रहना पड़े, सबके लिए सब कुछ करो और खुद अकेले रहो। तो ये बात बैठती नहीं दिमाग में, ये बात एक्सेप्ट ही नहीं होती कि मालती देवी को इतना जीतते हुए, भले वो 2 साल के लिए जाओ, 4 महीने के लिए, 6 महीने, पर जीतना क्यों है मालती देवी जैसे लोगों को। हमने माया के समय भी यही कहा था कि माया को जिताते हुए दिखाया, आखिर क्या किया कि माया का ट्रैक, माया की मौत दिखा दी, तो क्या हुआ, पर उसको सजा, ये ठीक है कि उसको अपनी
ऐसे बेमौत मरना पड़ा, वो सजा है, पर उसने प्रायश्चित कर लिया। एक एक क्षण में उसको, एक आधे घंटे, आधा पौन घंटे में उसने प्रायश्चित भी कर लिया और उसको मुक्ति भी मिल गई। तो वो थोड़ा तब भी नहीं समझे में आया था, चाहते थे कि उसको सजा मिले, उसको यानी मेंटल हॉस्पिटल में रहना पड़े, जो भी ऐसा लगता था उस समय। पर माया को मरते हुए दिखाया छोटी का। ये आज फिर मालती देवी माँ है तो क्या हुआ यार, पर गलत तो कर रही है ना। अनुज की अपने बेटे की लाइफ खराब करी, तो फिर ऐसे माँ को सजा क्यों नहीं, माफी क्यों है? फिर क्यों ये ट्रैक को अगर ऐसे दिखाते हैं तो मालती देवी को क्यों जीतता हुआ दिखाएंगे? तो अगर अनुपमा चली गई तो डेफिनेटली मालती देवी जीत जाएगी, जो वो चाहती वो की। उन्होंने जब अपने बेटे को पालना नहीं था तो छोड़ दिया, वो जो चाहती थी वो किया, वो डांसर बनी, वो अन्य नाम कमा बन गई। आज इतने साल बाद उनको अपना बेटा याद आ गया, बेटे के पास आ गई, बेटे का दिल जीतने की कोशिश करी, बेटे का दिल जीत लिया। दैट्स ऑल। बहू को चाहती थी निकाल दे, अपना राज कर दे, वो राज करेगी। तो फिर मतलब क्या है? मुझे वो नहीं, ये अंजाम ठीक है। वो सच्चाई को बहुत ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा सच्चाई की परीक्षा होती है, अच्छे इंसान की परीक्षा होती है, पर जीत भी तो होती है ना, जीत भी तो होती। फिर अनुपमा कैसे जीती अगर अनुपमा चली गई तो? और वो वहां पे वो जो फिर दिखा रहे कि जाएगी तो वो जैसे मांग में सिंदूर नहीं है, वो सब भी बातें आती है। अभी आप कहती थी कि फॉरेन कंट्री है तो वहां पे ये सब नहीं चलता होगा, तो कोई वो होगा, फैसला होगा, जो भी, तलाक नहीं होगा। पर ये भी तो गलत है ना यार, बार बार ये रिश्ते को क्यों दाव पे? ठीक है, ये शो है, अनुपमा की परीक्षा, ये सब मानते हैं, पर शादी जैसे पवित्र बंधन से, शादी जैसे अच्छे सच्चाई का, और दूसरी शादी, यहाँ बात एक शादी नहीं है, यहाँ दूसरी शादी है कि एक औरत से दूसरी शादी करने का डिसीजन फिर गलत है। नहीं करना था अनुपमा ने शादी अनुज से, नहीं अनुज ने अनुपमा से करना था। 3 बच्चों की जो हम लोग उसको बोलते हैं ना कि गलत है गलत है, तो फिर नहीं करना चाहेगा, वो दिखाना नहीं था फिर। थैंक यू सो मच अंजू जी, थोड़ा ज्यादा हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्षा, मेरे एक्सप्रेशंस को, मेरी बात को समझने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हम कह तो जाते हैं और यही दिमाग में रहता है कि मैंने जो कहा, जो मैं कहना चाहती हूँ वो सही तरीके से पहुंचा कि नहीं पहुंचा। होता ना कि यहाँ जहां से चीज जाती है और जहां पे रिसीव होती है, दोनों का जो होता है ना, टेलीपैथी एक जैसी होनी चाहिए, तभी मिलता है। तो थैंक यू सो मच, आपने समझी बातें और बहुत अच्छा लगा आपका ऑडियो। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। Good afternoon, Anju ma'am. I'm very sorry for later videos. I'm very extremely sorry. आज का एपिसोड अनुपमा के बारे में कहना चाहूँगी। आपने जो 3 स्क्रिप्ट दिया है, पहला दिया है कि अनुज कपाड़िया मतलब बा और बापूजी को लेकर कपाड़िया हाउस में पहुँचेंगे। दूसरा आपने बोला था कि वनराज को रिहैब लेके मतलब पाकी के लिए, तो ये भी सही है। और तीसरा एक और आप बोले थे कि मालती की बोली बड़ा धमाका करेंगे, वो धमाका कर नहीं पाई। तो वो तीनों चीज़ के लिए मैं एक का स्क्रिप्ट बताना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ रिहैब का बताना चाहूँगी, जो तीसरे नंबर पे आपने दिया था। वनराज को जितना रिहैब की ज़रूरत नहीं है, वनराज को सिर्फ प्यार और अट्रैक्शन की ज़रूरत है। हाँ, दूसरा घर लेकर अगर बापू जी वहाँ रहते हैं और वनराज को स्ट्रगल से निकालते, साहा उस जगह कहीं और चले जाए और वहाँ पे काव्या के साथ रहे, तो शायद वो वहाँ पे ठीक हो सकता था। कि वहाँ पे याद नहीं रहेगा, पर साहा हाउस में याद ज़रूर आएगा। और दूसरा ये है, आपने जो कहा कि अनुज कपाड़िया बापू जी को अपने घर लेकर जाएगा, तो एजेंट राइट, मुझे लगता है कि सच में ऐसा कुछ होगा और उसी वजह से अनुज अनुपमा में दरार आने की स्टार्टिंग हो, क्योंकि एक बदतमीजी करेंगी और एक अपना अंदर से साजिश करते करते अनुज के मन में जहर घोलेंगे कि देखो वो अपनी माँ का करती है, मेरा तो करती नहीं है। तो ऐसे ही कुछ बातें होगी और वो इफेक्ट करेगा अनुज कपाड़िया के ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है ना मैम, कि अपने घर वाले ही सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं बाहर वालों के लिए। ये देखा देखी चीज़ नहीं है, ये सच में है। हर घर की कहानी है और कहानी घर घर की है। अब ये देख लीजिए, लीला बा जब कांता बहन और भावेश और उसके बेटे आते थे, तो कैसे वो कहती थी कोई चांदी का चम्मच में, ये चांदी की थाली है, चांदी का चम्मच है, इसमें कितने नसीब वाले लोग खाना खाते हैं।
तो वो मालती, अब गुरुमा जो है वो मालती है, वो ये सब बातें कपाड़िया हाउस में शाह हाउस वाले को सुनाएंगी ज़रूर, ये तो मैं भी जानती हूँ। और तो और उन्हें बार बार नीचा करने के लिए मेंशन में दिखाएंगे कि मैं यहाँ की महारानी हूँ, यहाँ की अनुज की माँ हूँ। तो ऐसा कुछ बहुत कुछ बोलेंगी, और ये अनुपमा को तकलीफ होगा, लेकिन वो बोलेगी नहीं, बोलेगी नहीं। ये चीज़ मैंने देखा है। और आज सबसे अच्छा लगा अनुपमा का जब वो शंखनाद हुआ, इधर वनराज ने किया और उधर अनुज ने किया, और इधर वनराज और काव्य मिलकर पूजा कर रहे हैं, उधर शाह हाउस में, कपाड़िया हाउस में मालती जी कर रही हैं, क्योंकि अनुपमा ने डिसाइड किया कि नहीं, ये पूजा उनकी माँ को ही करना चाहिए, अनुज की माँ को, तो उन्हें वो अधिकार दी। तो अच्छा लगा देखकर, और उन्हें बता भी रही है कि ऐसे करिए, तो इज इट वेरी राइट, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। लेकिन वो हकदार की नहीं है, वो सच में मालती जी को कहने लायक है कि वो कोई चीज़ की हकदार नहीं है, ना बेटे का प्यार पाने की, ना वो गुरु पाने के लिए। अगर जो गुरु होती हैं, कोई भी गुरु हो, चाहे वो कितना भी कुछ हो, चाहे वो डांस गुरु हो, चाहे वो सिंगिंग गुरु हो, चाहे वो सीरियल वाले गुरु हो, कोई भी गुरु हो, अपने घर को बांध रखने की सबसे बड़े सलाह देते हैं कि कला को तुम छोड़ो मत, लेकिन परिवार को भी साथ में लेकर चलो। स्ट्रगल तो आते जाते रहते हैं, ये चीज़ बताया जाता है। आज मैं सच में बताना चाहती हूँ मैम, ये अनुपमा जी का प्रोग्राम मैंने आपको कहा ना कि मैंने अनुपमा देखकर ही बहुत कुछ सीखा है, तो ये सच है। लेकिन मैं नेगेटिव को लेकर नहीं, पॉजिटिव को लेकर सीखा है। हाँ, कभी कभी जैसे कि आपने कहा कि महिमा अब आप अंदर चली जा रही है और बहुत ज़्यादा टेंस ले रही है, तो टेंस मत लीजिए, आप रिमोट लेकर चेंज करिए। तो मैं कह रही हूँ कि मैं ज़्यादा अट्रैक्शन के लिए नहीं है, लेकिन अंदर की बातें कह रही हूँ कि बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। और लास्ट में अनुपमा ने यही कहेगी कि बच्चे को अलग कर दे रही हूँ, सबको अलग है, सिर्फ मैं एक अनुपमा हूँ, और मैं अपने आप को ठीक करूँगी, मैं अपने ऊपर काम करूँगी। बहुत हुआ परिवार, बहुत हुआ सब कुछ, बहुत हुआ पति, बहुत हुआ बच्ची, ऐसे करके वो निकलेंगी। क्योंकि एक बोलते हैं ना, लिमिट ऑफ द ईयर, जितना माँ अपने बच्चों को सपोर्ट करती है, माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, और उसके बाद भी अगर माँ को कहा जाता है कि आप करती क्या है, जैसे पाखी अति करके रख रही है, तो वो बार बार पाखी को वार्न कर रही है, वो हट करती रहेगी, तो उनके उसके मन में भी रहेगा। अभी तक जैसे टिशू और डिम्पी के पीछे पड़ी है। टीटू को प्यार वार का चक्कर नहीं है, बस उसे चिंता है कि नहीं, केयर करना, प्रेग्नेंट है और पहली बार विडो है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। वो उस इंसानियत के नाते वो ध्यान रख रहा है। पर बा जैसे अनुज के लिए गलत बिहेव ले रखी थी कि ये ऐसा है वह वैसा है करके, उस पर ऑब्जेक्शन उठाई थी, वैसे ही डिम्पी के लिए करेंगी वो, इतना श्योरिटी है। और आज अच्छा लगा कि वनराज रिहैब जा रहा है, और वेरी हैप्पी कि कोई अपने आप को चेंज करने के लिए इतना कुछ सोचता है, तो हम वेरी वेरी, मतलब बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत खुशी हुई देखकर। और दूसरा बात कहना ये है कि अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जिस तरह से आज अनुपमा ने एक सीख दी है कि मैं आखिरी चेतावनी दे रही हूँ कि तुम डिम्पी को विधवा विधवा बोलना बंद करोगी, अगर तुम्हें भी कोई बाहर वाला भांज बोले तो कैसा लगेगा। तो ये बात सही है कि आदमी को बोलने में, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, विधवा, भांज, ये सदवा हो गया है, बहुत कुछ ऐसे ऐसे बात बोल के चले जाते हैं। लेकिन बाहर वाले ये नहीं समझते कि उसे कितना हर्ट हुआ होगा। अरे नाम लिया, नाम दिया, तो रहने दो ना, क्यों बोलना है। पति को खा गई, विधवा है, कोई बोलता है बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वंश है, कोई ये बात बोल देता है कि अरे पत्नी चली गई है तो पति वैसा केयर नहीं किया होगा, इसलिए वो चली गई है। तो बहुत कुछ ऐसा ऐसा ऑब्जेक्शन देता है। अरे अपने घर को देखो ना, अपने बाहर वालों को क्यों देखते हो। लेकिन क्या किया जाएगा, स्टोरी अनुपमा है, सिखाने के लिए है।
अच्छी चीज़ को देखकर सीखो और नेगेटिविटी को अपने अंदर से बाहर फेंको। मैं यही कहूँगी मैम, उससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि जितने हम लोग अंदर के क्या बोलते हैं, गलत वाइब्रेशन को और नेगेटिव वाइब्रेशन को अंदर डालेंगे ना, उतना ही तकलीफ होगा। और सीरियल वाले को, दुनिया वाले को तकलीफ नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा, हमारी प्यारी सहेलियों को नहीं होगा, पर होगा किसको? जो देख रही है, जो कर रही है, जो अंदर में इंटरेक्शन कर रही है, उसे तकलीफ ज़रूर होगा। जैसे कि आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, तो बहुत तकलीफ होगा। तो इसीलिए मैं यही कहना चाह रही हूँ। आगे की स्टोरी पता नहीं मैम और क्या होगा क्या नहीं होगा, बस अभी मैं एंजॉय ले रही हूँ, देख रही हूँ। कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ नमकीन, कुछ कड़वा, ऐसे ही देख रही हूँ। बस रिएक्ट बहुत कम कर रही हूँ, और मेरा सर आजकल वीडियो बहुत छोटा आता होगा, तो इसलिए थैंक यू अंजू मैम। उसी के लिए आई एम वेरी वेरी स्टिमली। ऐसे ही मैम खांसी हो रहा है, सर्दी वर्दी नहीं है, सर्दी वर्दी मेरा वैसे चला गया। वो आज मैं खुद ही बता दे रही हूँ कि मैं वो दवाई लेके ठीक हुई हूँ। अदरक मतलब यही कोई हफ्ता भर, जैसे कि मेरी मम्मी लोग काढ़ा बना के देती थी ना, वो काढ़ा ही पीने बोला गया था। और स्पेशली मेरे को रात में और दिन में भाप लेने बोला गया था कि ये लीजिए, आराम मिलेगा। और सच में मैम आई एम वेरी हैप्पी। आप लोग नहीं बताए, पर मेरी मासी का ये टेक्निकल था कि एक बार करके देख, शायद हो जाएगा। और वो जो काढ़ा बोली थी, वो काढ़े का आइटम अभी भी ला के रखा हुआ, मैं डेली सुबह में भी पी रही हूँ और रात में भी सोते वक्त पी रही हूँ। तो बहुत रिलैक्स हुआ है मैम। और खांसी तो मेरे को ऐसे ही आ रहा है क्योंकि मैं खाना खा के उठी हूँ, पानी नहीं पी थी, इसलिए। तो मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि खांस भी रही है तो शायद तबीयत ठीक नहीं है। तो नहीं, तबीयत ठीक है मैम। वो खाना खाने के बाद मैं पानी नहीं पी, उस वजह से खांसी आ रही है। और सब ठीक है मैम, आप भी ठीक रहिए, हमारी प्यारी सारी सहेलियाँ, बहन बेटी सबको ही खुश रहिए। और आज एक मन में एक बात आई है सब दीदियों के लिए और आपके लिए भी मैम, कि कभी कभी ना कुछ अच्छा होता है ना, तो मन में एक बात वाइब्रेशन बैठता है। लेकिन आज सच में लग रहा है कि सबके साथ बहुत कुछ अच्छा होगा। मेरा अंदर का गट्स फीलिंग मिल रहा है कि मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, मैं सबको ही आज सुबह से बोल रही हूँ कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। और सच में छठ पूजा था, किसी किसी ना के घर में कुछ अच्छा ही होगा, और मैं चाहती हूँ कि सबके घर में कुछ अच्छा ही हो, क्योंकि मेरे अंदर का गट्स फीलिंग हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। भगवान करे सबके घर में खुशियाँ 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 ही आए, और अंजू दीदी आपके घर में तो सबसे पहले पहुँचे, इसलिए थैंक यू। आई लव यू टू ऑल दीदीज एंड ऑल प्यारी पूरी बहनों को। बाय बाय, टाटा, थैंक यू, आई लव यू टू। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। आपने कई बार पूछा है कि मुझे बताइए मैं कैसे करेक्शन करूं, मैं कैसे अच्छा ऑडियो करूं, तो आज मैं उसके लिए आपको कहती हूं कि अपना ही ऑडियो आप सुनिए बार बार, आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे करेक्शन करना है, कैसे आपको ऐसा ऑडियो भेजना है जिसको लोग अलर्ट होके सुने कि महिमा आगे क्या कहने वाली है। तो आप अपना ऑडियो खुद सुनिए। आज मैंने एज इट इज आपने जो भी ऑडियो भेजा है बिना काटे हुए आपका ऑडियो मैंने डाला है, और आप उसको सुनिए और बाकी लोग भी सुनिए। और अगर महिमा वाकई आप इंप्रूव करना चाहती हैं ऑडियो में, तो आप जरूर इंप्रूव करेंगी। तो ये था मेरा कहना महिमा आपके लिए, और बाकी सबका भी थैंक यू सो मच ऑडियोज भेजने के लिए। जिन्होंने नहीं भेजे हैं, भेजना चाहते हैं, उनके लिए मैं नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.